कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और मेरे बाबू, वो तो मुझे जान से मार डालेंगे और कॉलेज भी छुड़वा देंगे। हमारा फ्यूचर तो खराब हो गया। पुलिस वो हमें छोड़ तो देगी ना? कहाँ चले जा रहे हैं आप? जी वो मेरी बेटी है, मुझे उससे बात करनी है जी। अच्छा, वक्त रहते बात की हुई होती ना तो आज यूं मुंह काला ना हुआ होता। बाप बन गए हैं, जवान लड़की के चाल चलन तो सुधार नहीं पाए। देखो ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं पार्क में अपने दोस्त से मिलने गई थी। अरे रहने दे, सब जानती हूँ मैं किस तरह की दोस्ती होती है पार्क में। देखिए आप गलत बोल रहे। बेटा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर मुझे आप सिर्फ 2 मिनट का वक्त दे दीजिए मेरी बेटी से बात करने के लिए। हाँ हाँ जल्दी कीजिए। धन्यवाद जी। आप तो जानते मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ कि आपका सर नीचा हो। बेटा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ तू अक्षय के साथ पार्क में मिलने गई होगी तो कोई ना कोई वजह होगी। बदनामी के डर से की आत्महत्या। ये अखबार की खबरें भी जानलेवा होती हैं। ऐसी बदनामी वाली खबरें फोटो के साथ छपी तो फोटो पे माला चढ़ी। बेचारी लड़की अपने साथ साथ पूरे परिवार की जान ली। शर्मिंदगी में जहर खा लिया सबने। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन कल ऐसी खबर काजल की तस्वीर के साथ भी छप सकती। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम्हें आज जिंदा काजल को सगाई की अंगूठी पहनानी है या कल उसकी तस्वीर पर हार चढ़ा? लेकिन आंटी मैं रौनक को धोखा कैसे दूं? रौनक काजल से बहुत प्यार करता है। और हम रौनक से। अब तक तूने धोखा मुझे दिया है, अब रौनक को दे। प्लीज आंटी, मेरा और काजल का रिश्ता झूठा होगा। जब झूठ जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो सच लगने लगता है। तुझे भी काजल की आदत पड़ जाएगी। बस एक बात मान कि उस चिट्ठी में जो शेरो शायरी लिखी थी सब तूने लिखी थी। तू ही काजल से प्यार करता है। आंटी मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, 3 जिंदगियों का सवाल है, प्लीज। अरे अक्षय, मेरे सामने हाथ जोड़ने के बजाय तुझे मेरे पैर पकड़कर खुश होना चाहिए कि मेरे वजह से तुझ जैसे लड़के को इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है। प्लीज एक बार समझने की कोशिश कीजिए। काजल और रौनक के लिए काजल को 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तुझे क्या लगता है जिसके यहाँ से पूजा के लड्डू मंगवाते हैं उसके यहाँ से हम रिश्तेदारी के लड्डू खाएंगे? हरगिज़ नहीं। चुपचाप शादी कर लो अक्षय, वरना संगठन वालों ने तुम्हारे दोस्ती का जो वीडियो बनाया है काट चाट कर इंटरनेट पे डाल दिया तो पूरे मध्य प्रदेश में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम और तुम्हारी दोस्त। 10 मिनट है, जवाब हाँ में चाहिए।
जल्दी से जाओ और 2 अंगूठियां लेकर आओ, और अक्षय और काजल के लिए नए कपड़े। लेकिन अभी कोई जवाब तो आया नहीं। जब हमने ये फैसला लिया है कि ये काजल का टीका हम हमारे बेटे के माथे पर नहीं लगने देंगे, तो कोई और कौन होता है ये फैसला बदल देने वाला? तू फिर से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रही? पार्टी में भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन उस लड़की ने तेरी सिट्टी बिट्टी गुल कर दी। वो सुना है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार इस लड़की को लेकर हमने गलती कर ली, पर इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है हमने। एक तरफ बाप का कर्जा, दूसरी तरफ संगठन के लोगों ने बनाया हुआ वीडियो, तीसरी तरफ पुलिस की गिरफ्तारी, और चौथी तरफ हम खुद। ये जानकी का रचाया हुआ चक्रव्यूह है। देखना, दोनों का जवाब हाँ में ही होगा। नहीं पापा, मैं अक्षय की बुलाने पर उससे पार्क में मिलने गई थी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अपनी दिल की बात मुझसे बताना चाहता है। इनफैक्ट रौनक सर, उन्हें ये सारी बातें पहले से ही पता थी, और उन्होंने अक्षय को पार्क में भेजा था मुझसे बात करने के लिए। बेटा, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तेरे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। और बेटा, मैं भी एकदम चौंक गया जब अचानक ही बहन जी और मुंशी तेरा हाथ मांगने के लिए हमारे घर आ गए। अक्षय के लिए। क्या? हाथ मांगने आए थे? हाँ बेटा, हाँ। वैसे एक बात मैं सच कहूं, मुझे भी अक्षय में कोई कमी नजर नहीं आती। देख बेटा, ठंडे दिमाग से सोच के बता, अक्षय तुझे भी पसंद है? बेटा, बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? एक बाप होने के नाते मैंने आज तक अपनी बात तुम पर नहीं थोपी, लेकिन बेटा आज तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमसे बिना पूछे ले लिया। तुम्हारी और अक्षय की शादी के लिए मैंने हाँ की थी। और बेटा, बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल बहन जी अक्षय और तुम्हें इस केस से बाहर निकालने के लिए पुलिस स्टेशन आई, और उन्होंने पुलिस वालों से झूठ कह दिया कि अक्षय और तुम्हारी मंगनी हो गई। बड़े साहब के आने से पहले अक्षय और तुम्हारी मंगनी इसी जगह पर यही करनी पड़ेगी, जिससे कि वो फोटो लेकर के पुलिस वालों को दिखा सकें। और बेटा, अगर ऐसा नहीं किया ना तो बेटा तुम लोगों को जेल हो जाएगी। अब बेटा देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ना तो ये वक्त सही है और ना ही ये जगह। तुम मुझे सही सही बता बेटा, तो क्या तू अक्षय को पसंद करती? अगर तू अक्षय को पसंद नहीं करती ना तो मुझे बता दे, मैं अभी जाकर के बहन जी से बोल देता हूं, ना के देता हूं उनसे। देख बेटा, मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी बात, किसी भी किस्म की बात कोई मायने नहीं रखती। तू अपनी मर्जी बता बेटा। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की बोलती बंद हो जाएगी। फैसला तुम्हें करना है, हाँ या ना। शाबाश बेटा, शाबाश। आखिर काजल के बारे में सोच सोचकर तेरे मन में लड्डू फूट ही गए, क्यों? चल
अब अपने रिश्ते के सपने सजा और मैं तेरी सगाई की तैयारियां करती हूँ। मगर काजल इतनी आसानी से नहीं मानेगी। पंडिताई पढ़ ली है क्या? बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो। एक बार काजल को आने दो। तो क्या फैसला लिया है हमारी काजल बिटिया ने? तुमने क्या तय किया है काजल? क्या तुम्हें अक्षय का रिश्ता मंजूर है? जी। मंजूर है, मंजूर है। राधिका बहन जी की कमी महसूस होगी। भले ही वो अपने बेटे की सगाई ना देख पाए, पर कम से कम वो अपने बेटे और बहू को सलाखों के पीछे तो नहीं देखेगी। रौनक का फोन आ रहा है। एक मिनट भाई साहब, फोन मत उठाइए। ये लेकिन वो रौनक मामा जी के ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर देहरादून जा रहा है। अगर आपने अपनी खुशी में अक्षय की सगाई के बारे में बोल दिया तो वो अपने मामा के पास नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ भाई साहब, रौनक के जिगरी दोस्त की सगाई है, पर आज रौनक को अपने मामा के पास रहना ज्यादा जरूरी है। बेटा, दिल पर पत्थर रखकर मैंने भी रौनक से ये बात छुपाई। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी जबान बंद रखें। जी बहन जी। मैं जरा कामिनी को देखकर आती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।